आप सभी को मेरा सहृदय नमस्कार। मैं डॉक्टर तनुजा कदरे अपनी यात्रा के बारे में आपसे अपने कुछ विचार साझा करने की इच्छा रखती हूँ। यात्राएं हम सभी जानते हैं आनंदमय होती हैं। जीवन के कई सारे दुखों को या बोझिलता को कम करने का काम यात्राएं करती हैं। यात्रा से इंसान बहुत कुछ सीखता भी है। तो मैं आप सभी के बीच में ये विषय जो मैं अपनी यात्रा से रिलेटेड है कि मेरी उत्तर पूर्व की उड़ान, इस बारे में आपसे ये विषय साझा करने जा रही हूँ। देखिए, बात उन दिनों की है जब मेरे पति जो BSNL में बतौर SDO खंडवा मध्य प्रदेश में पदस्थ थे। मेरी शादी को करीब 9 वर्ष बीत चुके थे और मेरे 2 बेटे थे। जब हमारी शादी हुई थी तब हम नए दंपत्ति घूमने के लिए ऊटी मैसूर गए थे। वो भी बड़े आनंद भरे दिन हुआ करते थे जब घूमने फिरने में समय मिल जाया करता था। बाद में पूरा समय बच्चों को संभालने में लगने लगा। बड़े और छोटे बेटे के बीच कुछ ज़्यादा अंतर नहीं था। एक 6 और दूसरा 8 साल का था। फिर भी बड़ा स्वस्थ था और छोटा बहुत नाजुक, इसलिए मुझे उसे कहीं भी ले जाना मुश्किल ही था। हमेशा बीमार रहता था तो परिवार के कार्यक्रमों में भी ले जाने के लिए मुझे कठिन होता था। भ्रमण यात्रा करना मेरा मनपसंद था, पर बच्चों की पहली जिम्मेदारी थी। शादी के पहले मैंने अपनी माँ के साथ बहुत सारे स्थान देखे थे। महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर भारत की कई सारी जगह देखी थी और हमने हमेशा उत्तर पूर्व की तारीफ सुनी थी और मेरी वहाँ जाने की इच्छा रहती थी। शादी के बाद साल भर में गृहस्थी सामने आई और मैंने इनसे जाने के लिए कई बार कहा, पर हम सोचते रह गए थोड़े बड़े हो जाएं बच्चे तब जाएंगे। इनके भी बहुत सारे ट्रांसफ़र हुए और बच्चों की भी स्कूल शुरू हो गई। समय का प्रवाह बन गया। मैं कॉलेज में पढ़ाने लग गई और मेरा पूरा परिवार व्यस्त हो गया। उन दिनों मैं खंडवा कॉलेज में पढ़ाती थी। मेरा समय सुबह 10 बजे से कॉलेज था और उस समय बच्चे मेरे स्कूल रहते थे। अप्रैल का महीना था। दोपहर के समय कॉलेज से मैं घर आई थी और बच्चे भी स्कूल से घर आ गए। बस उन्हीं को मैं खाना खिला रही थी कि ऑफिस से ये घर आए और इन्होंने कहा कि हमें LTC मिल रहा है डिपार्टमेंट से, चलो घूमने चलते हैं नॉर्थ ईस्ट। मेरे खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। मैंने पूछा कब जा रहे हैं? अगले सप्ताह। ये बोले तैयारी चालू करो, बच्चों के कपड़े, वुलन, तुम्हारी मेरी तैयारी सब चालू कर दो। अगले गुरुवार इंदौर से फ्लाइट है अपनी। मेरे मित्र और उनका परिवार भी अपने साथ जाएगा, तो बहुत मज़ा आएगा। बच्चे की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रह गया। बच्चे खुश होके बहुत उछल पड़े। पहली हवाई यात्रा होगी तो हम सब उत्साह से भर गए। मैंने ज़ोर शोर से तैयारी चालू करी, शॉपिंग चालू करी। इन्होंने पूरा पैकेज बनवाया था हवाई यात्रा का। बुधवार शाम तक पूरी पैकिंग हो गई। फर्स्ट एड बॉक्स, गर्म कपड़े बैग में रखे। फ़्लाइट में कुछ लिमिटेड वज़न होता है, इसलिए मैंने सामान वैसा ही पैक किया था। साथ में हम जिन स्थानों पर जाने वाले थे उनकी खासियत, उनके बारे में पता, नक्शा इत्यादि मैंने रखा था। बच्चों के लिए ड्राई नाश्ता, कौन से कपड़े पहनना, यह भी मैंने तय कर लिया था। सारी तैयारी होते ही रात की 12 बज गई थी। सुबह जल्दी उठकर हमने बच्चों को तैयार किया। कार से इंदौर के लिए रवाना हो गए। करीब 9:30 बजे इंदौर एयरपोर्ट पहुँचे। मेरा भाई जो इंदौर में रहता था हमारी कार आकर लेके गया। एयरपोर्ट पर इनके दोनों मित्र अपने परिवार के साथ हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे। इनके एक मित्र का बेटा था जो कि कॉलेज में पढ़ रहा था। दूसरे मित्र के बेटे जो कि हमारी बेटे के करीब लगभग थे। दोनों की पत्नियां भी हमसे मिली और एक भाभी थोड़ी ज़्यादा उम्र की थी, एक मेरी हम उम्र थी। हम सब ने आपस में हाथ मिलाकर अभिवादन किया और हमारा एक ग्रुप बन गया। अब 5 बच्चे, 3 पुरुष 3 महिलाएं हमारे ग्रुप में थी। बच्चे तो आपस में मिलते ही खेलने कूदने लग गए। हम लेडीज़ भी बातों में लग गई। एयरपोर्ट वैसे तो मैंने बाहर से देखा था, पर आज अंदर से अलग ही मज़ा लग रहा था।
हमारी डोमेस्टिक फ़्लाइट थी और इंदौर से दिल्ली और दिल्ली से बागडोगरा वेस्ट बंगाल की थी। फ़्लाइट के संकेत मिलते ही सारे पैसेंजर लाइन में खड़े हो गए। पैकेजिंग हो चुकी थी और सब चेक इन में थे। बच्चों को बड़ा ही मज़ा आ रहा था। सीट बेल्ट बांध दिया गया। बच्चे बड़े चुलबुलापन करने लगे। जैसे ही फ़्लाइट ने उड़ान भरी, बच्चे आंखें मूंदकर हंसने लगे, क्योंकि हम सब का ये पहला अनुभव था। 1 घंटे में फ़्लाइट दिल्ली पहुंची और दिल्ली से बागडोगरा उतरते ही हमारी नई स्कॉर्पियो हमारे लिए ट्रेवल कंपनी की खड़ी थी। बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट समुद्र तट से 412 फीट 126 मीटर ऊंचाई एवं निर्देशांक 26 डिग्री 40.42 नॉर्थ पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के सीमा में वह स्थित है। स्कॉर्पियो से हम 2 घंटे की दूरी पर सिलीगुड़ी में आ चुके थे। देखने पर काफ़ी गरीब प्रतीत होता है सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल। वहाँ का मौसम काफ़ी गर्म और आर्द्र था। हम लोग वहाँ के बस स्टैंड पर उतरे। वहाँ साइकिल रिक्शा से एक होटल में आए। सभी रूम में एसी लगे हुए थे, पर फिर भी गर्मी इतनी थी कि उनका कोई असर ही नहीं था। वहाँ का बाज़ार काफ़ी किफ़ायती माना जाता है। वह काफ़ी शॉपिंग लोग वहाँ पे करने आते हैं। हमने सोचा आते वक्त करेंगे। रात में हम वहीं रहे। सुबह सुबह नई स्कॉर्पियो से हम गंगटोक के लिए रवाना हुए। गंगटोक भारत के उत्तर पूर्वी राज्य सिक्किम की राजधानी है। बहुत आकर्षक रानीपुल नदी के पश्चिम और बसा है। कंचनजंगा शिखर की पूर्ण श्रृंखला की सुंदर दृश्यावली यहाँ से दिखाई देती। सफ़र में बच्चे बहुत मस्ती कर रहे थे। अंताक्षरी गीत चल रहे थे। करीब 2 बजे तक हम गंगटोक पहुँचे। बहुत बड़ा तथा सुंदर शहर गंगटोक, जो कि सिक्किम राज्य का सबसे बड़ा शहर है। सही सुना था। गंगटोक घूमने के लिहाज से बेहद आकर्षक, प्राकृतिक और बादलों से घिरी हुई ऐसी जगह जो आने वाले पर्यटक के मन को तरोताज़ा करती है। गंगटोक हिमालय पर्वतमाला पर शिवालिक पहाड़ियों के ऊपर 1437 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। गंगटोक में प्राकृतिक सुंदरता देखने लायक है। झील, दाशी व्यू पॉइंट इत्यादि वहाँ का एक आकर्षण है। गंगटोक को पूरे भारत में उससे आगे भी जाना जाता है। राजधानी पर्यटन स्थल के इससे वे काफ़ी मशहूर है। करीब 9 मीटर की दूरी पर समुद्र तल से लगभग 7200 फुट की ऊंचाई पर हिमालय की गोद में बसा हनुमान को समर्पित एक हनुमान मंदिर है, जो कि हनुमान टोक के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर अधिक ऊंचाई होने के कारण हिमालय और विहंगम दृश्यों से इसे देखने का एक नज़ारा अलग ही होता है। नाथुला के पास गंगटोक सिटी से लगभग ऊंचाई दूरी पर जिसकी ऊंचाई 4000 मीटर है। यहाँ पर काफ़ी कुछ बर्फबारी होती है। इसके अलावा यहाँ भारतीय सैनिकों के साथ चीनी सैनिकों और उनके सड़क और परिवहनों को देख सकते हैं। यहीं पर एक फेमस है बाबा हरभजन सिंह का मंदिर, जो कि बाबा हरभजन सिंह का मंदिर तकरीबन 4000 मीटर की ऊंचाई पर और 64 किलोमीटर की दूरी पर नाथुला और जेलपाला दर्रे के बीच से गुजरने पर उसी सड़क पर यह बना हुआ है। यहाँ पे हरभजन सिंह बाबा की समाधि है। काफ़ी लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। असल में यह सिपाही जो है हरभजन सिंह, जिनका ये नेतृत्व करते हुए, खच्चरों के एक झुंड का नेतृत्व करते हुए यह शहीद हो चुके थे, और इन्हीं के लिए ये स्मारक बनाया गया है। गंगटोक की राजधानी 17 किलोमीटर दूरी पर काबी टाउन है, और कभी लोग स्टॉक के आपस में एक उत्तम बौद्ध मठ है। बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए, बौद्ध धर्म की उनकी मान्यताओं के लिए अच्छी जगह है। नाथुला के पास सिक्किम दर्रा बैठ पहाड़ियों के सैर की और उसकी भव्यता का आनंद लिया। रूमटेक के बिना गंगटोक अधूरा है। वह भी हमने खूब आनंद के साथ घूमा। टाइगर हिल्स के लिए फिर हम स्कॉर्पियो से दार्जिलिंग आए, जहाँ पर टाइगर हिल्स जानी मानी है। वहीं से कंचनजंगा, जो कि
हमें एक चमकती हुई पहाड़ियों के बीच से सुंदर से सूरज के दर्शन वहाँ से हमने किए और हमें कंचनजंगा का जो आनंद लिया, जिसमें बेसिकली जब देखा तो रात के 3 बजे वहाँ ऐसा लग रहा था कि सुबह के 9 बजे हुई हो। वहीं से मिरिक की सड़क गुजरती है, जो कि एक सुंदर पहाड़ियों से ढका हुआ स्थान है। फिर हमने मिरिक के झील के आसपास क्षेत्र का पता लगाकर उसकी बहुत सारी जगह का आनंद लिया। मिरिक लोकप्रिय पर्यटन स्थल नहीं होने की वजह से लोगों की भीड़ वहाँ इतना ज़्यादा नहीं आती। दोपहर 2 बजे हम लोग पशुपति मार्केट पहुँचे। वहाँ से नेपाली सामान बहुत सस्ता दाम में मिलता है, वहाँ से हमने कुछ खरीदा और उसके बाद में हमने दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन वगैरह घूमा, वहाँ से कुछ वूलन खरीदा। अब हमारी यात्रा जो है वो अंतिम पड़ाव पर आ गई। दिन में हम लौटने की तैयारी करने लगे। शाम होते होते पैकिंग होने लगी और हम सिलीगुड़ी आकर पहुँचे। पूरी रात के प्रवास के बाद हम सिलीगुड़ी पहुँचे। वहाँ आने से जलपाईगुड़ी वगैरह देखा और वहाँ पे जो मार्केट था वहाँ से हमने बच्चों के लिए कुछ खिलौने वगैरह भी खरीदे। समूह में यात्रा करना कितना आनंदमय होता है, इसका अनुभव हमने लिया। हम सब साथ में कभी बोर नहीं हुए और किसी भी समस्या का भी हमें पता नहीं चला। हम बागडोगरा एयरपोर्ट पहुँचे। अब हम सब पूरी तरह थक चुके थे, बच्चों की भी एनर्जी खत्म हो चुकी थी, लेकिन समूह में प्रेम का रिश्ता बन गया था। अब बिछड़ने की चिंता होने लगी थी। हमारी फ्लाइट इंदौर आ पहुंची। सब इंदौर पहुंचते ही टाटा बाय बाय सबने किया और इस अप्रतिम प्रवास की याद को हम दिल में समाये हुए अपने अपने घर को रवाना हुए। इस तरह हमारी यात्रा का समापन हुआ और जो आज भी हमारे ख्यालों में, हमारे दिमाग में घूमती रहती है। तो मेरी इस यात्रा का वर्णन आपने जो सुना, उसके लिए मैं आपकी